बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपके फेवरेट चैनल इजी कैम के साथ मैं हूं सरमुर्जा। अल्कोहल का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। मेरे बच्चों, अल्कोहल की स्ट्रक्चर वाटर जैसी है। जैसा कि अब हम देखते हैं कि इधर भी ऑक्सीजन के अंदर लोन पेयर्स मौजूद हैं। इधर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव और इस साइड पार्शियली नेगेटिव चार्ज से मौजूद है। और इनके अंदर जो एंगल है वो 104.5 है। लेकिन हम जानते हैं कि अल्कोहल और वाटर में रेडिकल का फर्क है। तो अब इधर अगर हम CH3 देते हैं मेरे बच्चे, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर को हम इस तरह दिखाते हैं। इसको भी हम इस तरह दिखा सकते थे। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इनके एंगल का जो डिफरेंस है उसे हम दिखाते हैं। और इधर ये जो आप देखते हैं, इधर हाइड्रोजन का ग्रुप है, जबकि इधर मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन से साइज में बड़ा है। केमिस्ट्री की जुबान में हम कहते हैं ये बल्कि ग्रुप है। इस वजह से इससे ये एंगल थोड़ी ज्यादा होगी। और अल्कोहल के अंदर जो एंगल है वो 108.9 या अप्रॉक्स 109 डिग्री है। मेरा बच्चा, अल्कोहल की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल शेप है। अगर हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से इसको देखेंगे तो ये इधर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे? इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद कितनी है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद है 2, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और 2 जो लोन पेयर है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड वाली साइड और लोन पेयर्स की तादाद भी है मेरे बच्चे 2। तो लिहाजा इसके अंदर टोटल 4 और sp3 के अंदर भी 4। ठीक है बच्चों, ये थी वाटर की स्ट्रक्चर। अब ये थी अल्कोहल की स्ट्रक्चर। अब मेरे बच्चों, हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्यारे बच्चों, अल्कोहल कलरलेस लिक्विड है। ये कलरलेस है, लिक्विड है। इनकी जो स्मेल है वो स्वीट स्मेल है, प्लीजेंट है। लोअर अल्कोहल्स की स्मेल हमें अच्छी लगती है। कलरलेस लिक्विड्स कहां तक होते हैं? C1 से C4 तक, मतलब इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल, ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद C5 से लेकर C11 तक हम देखेंगे तो ये आयली लिक्विड है, आयली लिक्विड्स हैं। और इसीलिए ज्यादातर इनका जो इस्तेमाल है वो कॉस्मेटिक्स के अंदर होता है, श्रृंगार की चीजों के अंदर होता है बच्चों। कॉस्मेटिक्स के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। और जब इससे बढ़ जाते हैं, C12 से और ऑनवर्ड हो जाते हैं, तो फिर वो वैक्सी सॉलिड बन जाते हैं, वैक्सी सॉलिड बन जाते हैं मेरे बच्चों। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम देखते हैं कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो हमें नजर आती है वो इथाइल अल्कोहल
से ज्यादा हमें नजर आ रही है प्रोपाइल अल्कोहल की। प्रोपाइल अल्कोहल की मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, हमने देखा प्रोपाइल अल्कोहल का मास इथाइल अल्कोहल के मास से ज्यादा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन एक फैक्टर, हाँ, अगर हमारे पास एक चेन कंपाउंड है, चेन अल्कोहल है, और एक हमारे पास सपोज करो एक हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल है और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। प्रोपाइल अल्कोहल है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर इन दोनों के अंदर हम देखेंगे तो हमने देखा जितनी चेंज लंबी होगी, जितनी चेंज लंबी होगी उतनी बॉइलिंग पॉइंट्स भी लंबी होगी, और जितनी जो चेन है, ब्रॉड चेन जितनी होगी, आइसोमर से जितने बनेंगे हम देखेंगे, इसी हिसाब से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की उसी हिसाब से चेन कंपाउंड से इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। हम समझेंगे जितनी कार्बन की कतार लंबी होगी उतनी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, और जितनी ब्रांच हम बनाएंगे उस कंपाउंड की इतनी उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। बाकी फैक्टर्स कल देखेंगे इंशाल्लाह।